और इस तरह के चवन्नी चोर मीडिया जैसे ये सुदर्शन टीवी है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कुत्ता है, इसकी बात पे यकीन कौन करेगा? क्या ये यूपीएससी से है? क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? क्या ये गवर्नमेंट में बैठा हुआ है? आप देखिए जब दिल्ली दंगे हुए थे तो ये उस वक्त वहाँ मौजूद था, भड़का रहा था सुदर्शन टीवी वाला, और ये देशभक्ति की बात करता है। आप इसके फेसबुक पेज पर जाकर देखिए, तीर त्रिशूल तलवारें बंदूकें लेके इसके फोटो लगे हुए हैं। तो वो कौन सी देशभक्ति है जहाँ तू बंदूकें दिखा रहा है? कौन सी देशभक्ति? और तू इतना जहर उगलता है, कौन सी देशभक्ति है? और अपने ही ऑफिस में तूने लड़की का रेप करा, अपनी सहकर्मी का रेप करा 2018 में, तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक इस पे कार्रवाई हो, इस पे एक्शन हो, इसका चैनल बंद हो। भारत में हिंदू मुस्लिम करा जाए, किसी भी तरह भारत में दलितों को ऊपर ना उठना जाए, दलितों को मारा जाए, ताकि आप ऊपर ना उठे और आप शूद्र ही रहें। पहले तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगी कि सुदर्शन टीवी जो है कोई स्ट्रीम चैनल नहीं है, वो आरएसएस का भगवा आतंकवादी चैनल बॉम्ब है, जो सिर्फ यही काम करता है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम फिसाद करा जाए, किस तरह भारत में नफरतें बांटी जाएं। और जब वो नाकाम होता नजर आता, जैसे इनको लगता है ना कि ठंडा होना शुरू हो गया, मुसलमान कटने बंद हो गए, दलित मरने बंद हो गए, तो ये नया एजेंडा लेकर आ जाता है। तो 28 अगस्त में इसने अपना एक प्रोग्राम रखा, नौकरशाही में मुसलमान जिहादियों की घुसपैठ, उस प्रोग्राम का नाम इसने ये रखा। और उसमें इसने ये दिखाया जितने इस साल आईएएस हैं या आईपीएस हैं वो मुसलमान कैसे बने, ये घुसपैठ है और ये आतंकवादी है। और जामिया की यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पे सवाल करा कि यहाँ पर जिहादी पैदा होते हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो जामिया को नंबर 1 कर रही है, तुम्हारे ये चवन्नी चोर एंकर जो है उसको जिहादी बता रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक ड्रामा था। और अगर आप देखें, कल ही इसके प्रोग्राम पर हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया। ये तो इसके मुंह पे रैप्टा लगा। तो ये वो लोग हैं जो नफरतें बांटना चाहते हैं ताकि आप सरहद का सवाल ना करें, ताकि आप एकता की बात ना करें। और कमाल की बात है, इन चैनलों पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ये आराम से भगवा कलर के कपड़े पहनकर आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, दलित मुसलमान करते हैं और इस तरह चलते रहते हैं। लेकिन हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर भी एतमाद है, हमें हाई कोर्ट पे भी एतमाद है। तो हाई कोर्ट ने इसका प्रोग्राम बैन कर दिया। और इसी तरह सारे जितने स्ट्रीम मीडिया नफरतें फैला रहे हैं उन पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि इस तरह के चैनलों को जो है लाइसेंस कैसे मिल जाता है, उनको लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाता? सत्ता का संरक्षण नहीं है, सत्ता के ही पूरे का पूरे हेल्प से, मदद से, ताउन से चल रहे हैं। इन पे कौन सी छत्र छाया है जिसमें पल रहे हैं? इन पे पाबंदी नहीं लगती। ये जहर उगल रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, ये लोगों को जिसको मर्जी जिहादी बता रहे हैं, ये सिर्फ नफरत बांट रहे हैं ताकि लड़ाइयाँ होती रहें। और आपने जैसे देखा कल हैदराबाद में लड़ाई हुई मूर्ति को लेके, और ये कहा गया कि मुसलमानों ने मूर्ति नहीं लगाने दी गणेश की। बाद में जब उसको अल्ट न्यूज़ ने पोस्टमार्टम करा तो ये पता चला कि मुसलमानों ने नहीं, 2 हिंदू गुट ही लड़ रहे थे। वहाँ के डीसीपी ने खुद कहा कि मुसलमान नहीं लड़ रहे थे, और ये खुद ही कह रहा था। ये जो सुरेश चौहान है, इसने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, हैदराबाद है। तो ये सिर्फ नफरत के लिए लाए गए। और आपको पता है कि बीजेपी की सरकार पूरी इस वक्त लड़ाओ और आंदोलन करने पे चल रही, बिल्कुल अंग्रेजों वाली नीति पे चल रही है। फूट डालो और आंदोलन करो ताकि इनसे कोई सवाल ना करे, पब्लिक आपस में लड़के मर जाए और आपस में लड़ती रही। इनकी चालाकी है और इस चैनल पे बैन नहीं लगना चाहिए, जबकि इस चैनल पे बंद होना चाहिए। और ये तो एंकर भी नहीं है, ये तो जर्नलिस्ट भी नहीं है। किस बिहार पे इसका चैनल चल रहा है? सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए, सवाल बनता है जो जनता को पूछना चाहिए। अरे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत के अंदर होते हैं, उसमें सबसे पावरफुल लोग आते हैं आईएएस आईपीएस चुनकर, जो हुकूमत को पीछे से चलाते हैं, पूरी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, सारे का सारा प्लान करते हैं। तू उस पर इल्ज़ाम लगा देगा तो सही थोड़ा ही हो जाएगा। तो ये तो बकवासें करेगा, बकवासें करने की इनकी आदत है। और अच्छा हुआ जामिया वालों ने भी स्टैंड लिया, लोगों ने केस करा, सबने इस पर केस करा। इस पर केस होना चाहिए और इसका चैनल बंद होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर एक्शन हो, इसका चैनल बंद हो। और यही नहीं, इसकी तरह के तमाम वो चैनल बंद हो जो सिर्फ नफरतों की राजनीति कर रहे हैं। जैसे आपने मरकज निजामुद्दीन पे देखा था, क्या राजनीति करी थी, क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सिर्फ मरकजी निजामुद्दीन को कुर्बानी का बकरा बना के यूज करा गया। तो क्या अब देशद्रोह का मुकदमा इन पे लगने चाहिए, इन चैनल वालों पे लगना चाहिए? क्या केजरीवाल पे लगना चाहिए? क्या हमारी सेंट्रल सरकार पे लगना चाहिए, जो बाकायदा डेटे दे रहे थे कि इतने मर गए, इतने केस आए, इतने मरकजी निजामुद्दीन के हैं? तो क्या उन पर FIR होनी चाहिए?
सरकार ही की उसमें संरक्षण में पल रहा है, सरकार ही की शय पे चल रहा है, सरकार का ही पैसा खा रहा है, नहीं तो इतने हौसले किसी के नहीं होते। आप खुद देखिए, आप जरा सा भी टॉपिक इधर उधर करते, सच्चा भी दिखाते हैं, आपकी वीडियो डिलीट हो जाती है। गजेंद्र, मैं आपसे ही कहती हूँ, वॉइस न्यूज़ नेशन की 3 वीडियो डिलीट हो गई, क्यों हुई? उसमें तो कुछ गलत नहीं था कि सही वीडियो डिलीट हो रही है, लेकिन जो गलत है, नफरतें फैला रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी साफ है कि ये हुकूमत की छत्र छाया में पल रहा है, हुकूमत की पूरी साजिश से चल रहा है, और हम इन्हें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, आर्मी को ये अपना बता रहे हैं। तो लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें अपने जुडिशल पे यकीन है कि इन पे FIR लगानी चाहिए कि इनका चैनल बंद हो जाए, इनकी जांच होनी चाहिए। संपत्ति कहाँ से आती है? RSS सबसे बड़ी तंजीम है जो फंडिंग करती है। RSS एक सोच है, RSS को कोई हेड वो थोड़ी है कि कोई कंपनियां चल रही हैं, लेकिन अंबानी कंपनी RSS की, अदानी कंपनी RSS की, ये सारी RSS की कंपनियां जो पैसा देती हैं, और सिर्फ पैसा इसीलिए लगता है किसी भी तरह भारत में हिंदू मुस्लिम करा जाए, किसी भी तरह भारत में दलितों को ऊपर ना उठना जाए, दलितों को मारा जाए, ताकि आप ऊपर ना उठे और आप शूद्र ही रहें, और भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करा जाए। इसी उसमें ये दलित, ये जो जितने भी RSS वाले हैं काम कर रहे हैं। आप मोदी जी को दिखा रहे हैं, दिखाओ, आप पूरे मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, करो, लेकिन भारत का माहौल तो खराब मत करो। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम तो मत करो, आप यहाँ दलितों को तो ना मरवाओ, आप यहाँ भीमराव अंबेडकर संविधान तो मत फाड़ो। आप जो कर रहे हैं करो, हुकूमत आपकी, चैनल आपका, सब आपका, लेकिन इस वक्त आप तो संविधान फाड़ने के चक्कर में लगे हो, आप हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लगे हो, तो वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और इस तरह के स्ट्रीम चैनल पर और इस तरह के चवन्नी चोर मीडिया जैसे ये सुदर्शन टीवी है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप तमाम लोग जो इस एबिल हैं, जो पावर में हैं, जो वकील हैं, वो इन पर FIR करें, इन पे एक्शन लें, इनको बंद करवाएं। इस वक्त भाई ये हाल है कि जो भी संविधान की बात करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जो नफरतों की बात करेगा, RSS का एजेंडा लेकर चलेगा, उसको ये ऊपर पहुंचाते हैं। आप देख लो, जो भी संविधान की बात करता है, चाहे वो डॉक्टर कफील हो, चाहे वो मीरान हैदर हो, चाहे वो शर्जील इमाम हो, जिन्होंने संविधान की बात करी, सब जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन जो नफरतों की बात कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनको ये तरक्की दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। आप स्ट्रीम चैनल को उठाकर देखें, जितने भी इनके 16 जिहादी आतंकवादी एंकर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज उठाकर देखो, किसी की 500 करोड़, किसी के 1000 करोड़ कहाँ से आए? आपके पास तो नहीं है, आपके पास तो शायद 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, तो कहाँ से आए इनके पास पैसा? पीछे से आ रहा है, RSS इनको फंडिंग करती है, नफरतें फैलाने के लिए फंडिंग करती है।